ओम शांति। मैं हूँ बीके शिल्पा और आज मैं बताऊंगी कि बाबा मिलन की विधि क्या है तथा बाबा मिलन के वक्त विभिन्न आत्माओं में कौन सी स्थितियां नजर आती है, इस बारे में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप बाबा मिलन के लिए जा रहे हैं तो समझ लीजिए आप कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। अगर हम किसी सेलिब्रिटी से मिलने जाते हैं तो कितनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कपड़े कैसे पहनने हैं, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब विचार करके ही हम बड़ी सेलिब्रिटी से मिलने जाते हैं। और यहाँ तो हम साक्षात परमात्मा से मिलने वाले हैं, तो कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। तो आइए जानते हैं कि बाबा मिलन मनाने के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी है। अगर हमें शिव बाबा से मिलना है तो 1 साल पहले से ही तैयारी शुरू करनी पड़ती है। रोज मुरली पढ़नी है, प्याज लहसुन का परहेज करना है, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना है और अमृत वेला का भी श्रीमत दिया गया है। लेकिन बाबा हम बच्चों के लिए इतनी नियम और मर्यादाएं क्यों रखते हैं? क्यों उससे मिलना इतना कठिन हो जाता है इन नियमों के कारण? लेकिन ये नियम कितने जरूरी है, ये मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ। शिव बाबा ने खान पान के नियम क्यों बताए हैं, इस बात को हम साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं। मसारो मोटो नामक वैज्ञानिक ने 15 दिन तक एक प्रयोग किया। उसने 3 ग्लास में पानी भर के रखा और 15 दिन तक उस ग्लास में जो पानी भरा हुआ है उससे अलग अलग प्रकार की बातें की। पहला ग्लास जो भरा हुआ था उस ग्लास से उसने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो। दूसरा ग्लास जो था वहाँ जो पानी था उससे कहा गया कि तुम इडियट हो। और तीसरा ग्लास जो था उसे टोटली इग्नोर किया, कुछ भी नहीं किया। और 15 दिन बाद जब उसने रिजल्ट देखा तो ये पाया कि जिस ग्लास के साथ प्यार से बात की गई थी, मतलब जिस ग्लास में पानी था पहले नंबर का, उससे जब प्यार से बात की गई तो उस ग्लास में जो पानी था और उस पानी के जो अणु रेणु मॉलिक्यूल्स थे उसमें बड़ी ही सुंदर सुंदर डिजाइन्स बनी थी। और दूसरे ग्लास का जो पानी था जिसे ये कहा गया कि तुम इडियट हो, अर्थात उसे नेगेटिव एनर्जी दी गई, तो उस ग्लास में जो पानी था वो पानी में बड़ी ही विचित्र प्रकार की आकृतियां बनी जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और जो तीसरा ग्लास था जिसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था, उस ग्लास में जो मॉलिक्यूल्स थे पानी के, जो अणु रेणु थे, उसमें कोई भी खास परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि मनुष्य के जो वर्ड्स है उसकी वाइब्रेशन पानी कैच करता है। पानी को पता रहता है कि मनुष्य गुस्से में बोल रहा है, प्यार से बोल रहा है या इग्नोर कर रहा है। सभी प्रकार के मनुष्य की वर्ड्स की जो वाइब्रेशन होती है पानी वो कैच कर लेता है और वो वाइब्रेशन पानी के जो मॉलिक्यूल्स अणु रेणु होते हैं वो अपने में समेट लेते हैं और वाइब्रेशन के अनुसार ही अलग अलग प्रकार की आकृतियां भी बनाती है। इस प्रयोग में पानी में किस प्रकार की अलग अलग आकृतियां बनी, इसका फोटो मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ। आप वीडियो पॉज करके उस फोटो को ठीक से देख सकते हैं। भोजन बनाते समय भोजन बनाने वाले की मनोस्थिति कैसी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई मन में नेगेटिविटी रखकर भोजन करता है तो उसकी वो नेगेटिविटी पानी कैच कर लेता है और उसी पानी से अगर भोजन बनाया जा रहा है तो उस भोजन द्वारा वो नेगेटिविटी हमारे शरीर में जाएंगी और हमारे शरीर द्वारा हमारे बुद्धि में वो नेगेटिविटी चली जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे बुद्धि तक पानी द्वारा नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंचते हैं।
इसीलिए कहीं का खाते समय, कहीं का पानी पीते समय वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी है, किस मनुष्य ने वो खाना बनाया है, ये जरूर देखिए। और इसीलिए तो कहा जाता है कि जैसा पानी वैसा वाणी, जैसा अन्न वैसा मन, क्योंकि अन्न द्वारा ही हमारी मनोस्थिति पर फर्क पड़ता है। बाबा ने काम विकार छोड़ने के लिए भी कहा है, क्योंकि काम विकार सभी विकारों की जननी है। अगर आप काम विकार छोड़ सकते हैं तो बाकी के विकार भी छोड़ सकते हैं, इतनी ताकत आप में है। इसीलिए बाबा ने काम विकार छोड़ने के लिए कहा है। अगर हम मन में कोई निगेटिविटी, बुद्धि में कोई निगेटिविटी भरकर बाबा से मिलने जाएंगे तो बाबा मिलन की जो सुखद अनुभूतियां है, जो दिव्य अनुभूति है, क्या वो हमें होगी? नहीं होगी। इसीलिए बाबा हमें 1 साल तक खान पान की और ब्रह्मचर्य की मर्यादा बताते हैं, जिससे हमारी मानसिक अवस्था बाबा से मिलने के लिए रेडी हो जाए। नहीं तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वहां जाकर तो कुछ अनुभव नहीं आता है। लोगों को लगता है हाँ हम गए थे, कुछ था वहां पे, भीड़ थी, बहुत बड़ा हॉल था, 20,000 लोग बैठे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी अनुभव नहीं होता है। इसका कारण ये है कि जो मानसिक अवस्था होनी चाहिए परमात्मा से मिलने के लिए, वो अवस्था उनकी बनती ही नहीं है। और ये अच्छी मानसिक अवस्था तभी बनती है जब हम बाबा ने दिए हुए सारी श्रीमत का पालन करेंगे। आप अगर बाबा मिलन के लिए जा रहे हैं तो एक बात याद रखिए, बाबा मिलन के लिए जाना और ये 4-5 दिन मधुबन में रहना, इन दिनों को अपने जीवन के यादगार पल बनाइए। वहां जाइए और वहां जाकर वहां की जो दिनचर्या है वो फॉलो कीजिए। सवेरे उठकर अमृत वेला करो, बाद में बाबा की मुरली सुनो, योग करो, अलग अलग प्रकार के क्लासेस होते हैं उन्हें भी करो। इससे हमारी मानसिक अवस्था और पक्की हो जाती है और हम शिव बाबा को समझने में सक्षम हो जाते हैं। वहाँ सेंटर के बाजू में बहुत बड़ा मार्केट है। कुछ लोग क्या करते हैं, क्लास वगैरह कुछ सुनते नहीं हैं, मार्केट में खरीदी करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन सोचिए, आप वहाँ परमात्मा से मिलने गए हैं तो हमें अपनी मानसिक अवस्था वैसी जमानी पड़ेगी, तभी तो हमें परमात्मा मिलन का सुख मिलेगा ना। मार्केट क्या हमारे शहर में नहीं होते हैं? क्या हमारे शहर में हम मार्केट में नहीं जाते हैं? तो थोड़ा त्याग कीजिए, अपनी मनोवृत्ति को बदलिए और उसे बाबा में लगाने की कोशिश कीजिए। वहां जाइए, वहां अगर आपके पास कुछ खाली समय बचता है तो किचन में जाकर सेवा कीजिए। 4-5 दिन ही सही, लेकिन अपना भाग्य बनाने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। याद रखिए, वो ये भूमि है जहाँ परमात्मा साक्षात आता है। वहाँ के जो वाइब्रेशन है वो कैच करने की कोशिश कीजिए। मधुबन वो भूमि है जहाँ ब्रह्मा बाबा के स्वर गूंजे थे। और कहा जाता है कि जो शब्द एक बार मुंह से निकला वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो वहाँ आने वाले श्री कृष्ण के भी वाइब्रेशन है, तो उस वाइब्रेशन को कैच करने की कोशिश कीजिए। 4-5 दिन में इतनी मीठी यादें बना लीजिए कि जब आप घर वापस आए तो उन यादों के सहारे अपना पुरुषार्थ अच्छा हो। मधुबन में ये 4-5 दिन इस तरह से गुजारिए कि आपका जीवन बदल जाए, आपके जीवन में दिव्यता आ जाए। जब आप घर वापस आए तो जब आप अपना पुरुषार्थ ज्ञान में आगे और प्रगति के लिए शुरू करना चाहते हैं तो ये यादगार पल आपको सहायता करेंगे। तो इसीलिए मधुबन में जाइए और वहाँ की जो दिनचर्या होती है उसे फॉलो करिए। अब बात करते हैं कि जिस दिन बाबा मिलन मनाना है उस दिन क्या करना है। उस दिन सवेरे अमृत वेला कीजिए और बाबा का आह्वान कीजिए कि बाबा हम बच्चों से मिलने आ जाइए।
दोपहर को 3 बजे से ही हॉल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। लेकिन जगह मिलने के लिए दौड़ धूप मत करिए, क्योंकि आप हॉल के किसी भी कोने में बैठेंगे तो शिव बाबा की नजर तो आप पर पड़ने वाली है ही। इसीलिए जगह के लिए कोई भी जद्दोजहद मत करिए, शांति से जाकर बैठ जाइए। ये किसी जन्म का पुण्य है जो आपका अब फलित हुआ है कि परमात्मा साक्षात आपसे मिलने आने वाला है। इसीलिए दौड़ने की जरूरत नहीं। ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये ज्ञान मार्ग है। यहाँ स्वयं परमात्मा आपको मिलने आ रहे हैं। इसीलिए शांति बनाए रखिएगा और शांति से बैठे रहिए। यूं ही आगे जगह मिलने के लिए जद्दोजहद मत करिए। परमात्मा हम बच्चों से मिलने आता है तो हमें सौगात भी देता है, गिफ्ट भी देता है। ये सौगात भी कंटिन्यू 3 दिन वहाँ पे बटाई जाती है। तो इसीलिए सौगात के लिए भी कोई दौड़ धूप मत कीजिए। 3 दिन में आप कभी भी वो ले सकते हैं। बाबा मिलन के दिन सूरज भाई का क्लास होता है 5 से 6 बजे तक। उसे बिल्कुल मिस मत कीजिए। बहुत लोगों को मैंने वहां जाके देखा है कि चलो अभी बाबा तो आने में समय है, सूरज भाई का क्लास शुरू हो जाता है और उन्हें लगता है अभी तो समय है, तो वो उठ के कहीं से टहल के आ जाते हैं। लेकिन ऐसा मत करिए। सूरज भाई का क्लास इतना पावरफुल होता है कि आप अगर कुछ मानसिक तौर से बाबा से मिलने के लिए कहीं कम पड़ रहे होगे तो उनका वो साक्षात क्लास करने से हमारी मानसिक अवस्था अच्छी बन जाती है और हम बाबा मिलन अच्छे से मना सकते हैं। इसीलिए सूरज भाई का क्लास बिल्कुल मिस मत करिए। बाबा मिलन से अलग अलग आत्माओं में अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं। उन्हें सात्विक अष्टभाव कहा जाता है। ये सात्विक अष्टभाव कौन से हैं, ये हम आगे जानेंगे। पहला भाव है स्तब्ध हो जाना। स्तब्ध हो जाना अर्थात एक जगह पे स्थिर हो जाना। कुछ आत्माओं को जब बाबा मिलन का समय होता है और बाबा आ जाते हैं तो वो आत्माएं स्तब्ध हो जाती है, हिलती डुलती बिल्कुल नहीं है, बस टकटकी निहारते रहते हैं, बाबा की तरफ देखते रहते हैं। ऐसा कब होता है? जब हमें पता ही नहीं होता है कि अब क्या होने वाला है और इस परिस्थिति में हमें कैसे रहना है और इस परिस्थिति का हमारे मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये हमें पता ही नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में मनुष्य स्तब्ध हो जाता है। तो ऐसी अवस्था बहुत सी आत्माओं की हो जाती है। दूसरा भाव होता है हल्कापन, अर्थात बाबा मिलन मनाने से एक पॉजिटिव एनर्जी हम आत्माओं में भर जाती है। उससे हमें हल्का महसूस होता है। ऐसा लगता है कि शरीर है ही नहीं और बाकी के जो लोग हैं वो भी एक आत्मा है, ऐसा वहां पे फील होता है। तो जो व्यक्ति है वो एकदम हल्का हो जाता है। ना कोई बोझ, ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता। बहुत सी आत्माओं की ऐसी स्थिति हो जाती है। तीसरा भाव है अश्रुपात, अर्थात आंखों से झरझर पानी बहना, जिसके लिए हम 1 साल से इतनी तैयारी करते हैं, इतनी नियम मर्यादाओं का पालन करते हैं, 2 दिन का सफर करके मधुबन में पहुंचते हैं। जब वो साक्षात शिव परमात्मा हमारा प्यारा बाबा हमारे सामने आता है तो कुछ आत्माओं के आंखों से आंसू छलकते रहते हैं, रुकते ही नहीं हैं, क्योंकि ये आंसू ही तो दर्शाते हैं कि वो आत्मा बाबा से कितना प्रेम करती है। ऐसा तब होता है जब हम किसी से मिलने के लिए बहुत बेकरार होते हैं और वो व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है। तो बाबा जब अचानक ही हमारे सामने आ जाते हैं तो उसके जो गुड वाइब्रेशन है हम कैच कर लेते हैं और इतना प्रेम उससे पाते हैं कि गदगद होकर हमारे आंखों से आंसू बहने लगते हैं और ये रुकते भी नहीं हैं, बहते चले जाते हैं। इसीलिए इसी भाव को कहा गया है कि अश्रुपात होना। चौथा भाव है अशरीरी अवस्था।
ये ऐसी अवस्था है जो बहुत कम लोगों को फील होती है। जैसे ही बाबा आ जाते हैं तो लोग अपना देह का भान भूल जाते हैं कि उन्हें भूख लगी है, वो वहाँ कितने समय से बैठे हुए हैं। जैसे उनके लिए टाइम लैप्स हो जाता है, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। बस बाबा बाबा और बाबा। बाकी के शरीरधारी आत्माएं भी उन्हें आत्माएं लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि किसी का भी शरीर नहीं है, चारों तरफ आत्माएं बैठी है। वो पूरी तरह से देह का भान भूल जाते हैं। इस अवस्था को कहते हैं कि देह का भान भूल जाना, अशरीरी अवस्था हो जाना। चौथा भाव है खुशी का। बाबा मिलन से इतनी खुशी उमड़ पड़ती है कि क्या ही करूं, कि मेरे ऐसे कौन से पुण्य थे, मैंने ऐसे क्या पुण्य किए थे कि साक्षात परमात्मा से आज मैं मिली हूँ। या तो ये कहिए कि साक्षात परमात्मा आपसे मिलने आया है। ऐसी आत्मा का कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। ऐसी आत्मा मधुबन छोड़ के जब घर पर भी जाते हैं तो जब वो बाबा की याद में तल्लीन हो जाती है तो उन्हें इतनी खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। ऐसी आत्मा के लिए कहा जाता है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो ये था पांचवा भाव, खुशी। छठा भाव है गंभीरता का। जैसे खुशी होती है तो कुछ आत्माएं गंभीर भी हो जाती है बाबा से मिलने के बाद। ऐसी आत्मा को समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या बोले, क्या करे। बाबा मिल गया, ये उसके लिए बहुत गंभीरता की बात हो जाती है। और अब वो आगे क्या करेगी कि उसे साक्षात परमात्मा मिल गया है। ये भाव बिल्कुल ही खुशी के विरुद्ध है। वो ऐसी आत्माएं बहुत गंभीर हो जाती है। ऐसी आत्माओं से आप बाबा मिलन के बाद कुछ बोलोगे तो वो जल्दी जवाब नहीं देंगी, सोचेंगी कि मुझे क्या बोलना है। तो वो अपना सुध-बुध खो बैठती है और गंभीर हो जाती है। इसे कहा जाता है गंभीरता का भाव। सातवां भाव है मौन अवस्था। कुछ आत्माएं बाबा मिलन में मौन अवस्था में चली जाती है। इन आत्माओं को बाद में अगर आप बोलेंगे तो वह जल्दी से बात नहीं करती है और बाबा मिलन होने के बाद वो बहुत दिनों तक मौन रहती है, कम बोलती है। इसे कहा जाता है मौन अवस्था। ये भी अवस्था कुछ आत्माओं में पाई जाती है। आठवां भाव है ईश्वरीय रोमांच। रोमांच खड़े हो जाते हैं, तन पर कांटे आ जाते हैं। उस आत्मा को लगता है कि मुझे क्या ही मिल गया है, मैं कितनी भाग्यवान हूँ। और वो खुशी से मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराहट में भी ईश्वरीय रोमांच आने लगते हैं। तो इस भाव को कहा जाता है ईश्वरीय रोमांच। तो ये थे 8 भाव जो मैंने आपको संक्षिप्त में समझाए, जब बाबा मिलन के वक्त आत्माओं में पाए जाते हैं। मैंने जब बाबा मिलन किया, अनेक बार किया है, तो स्पेशली इनमें से 2 भाव मेरे में आए थे। एक अश्रुपात। जब मैं बाबा से पिछले बार 1 साल पहले मिलने गई थी तो मैं कंटिन्यू, जब तक बाबा थे 2 घंटे, मैं केवल रोई थी। वो खुशी के आंसू थे, वो बाबा से मिलने की आंसू थे, क्या था मुझे कुछ पता नहीं। बस मैं कंटिन्यू 2 घंटे मेरे आंख से आंसू बहते रहे, बहते रहे। और दूसरा और एक अनुभव मुझे हुआ है कि मैं पूरी तरह से शरीर से हल्की हो गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था, तब मैं नीचे जमीन पर बैठी थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जमीन से ऊपर हूँ, बिल्कुल हल्की हो गई हूँ। और मेरे आजू बाजू में जितने भी लोग बैठे हैं वो भी हल्के होकर तैर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा था, मैं बिल्कुल हल्की हो गई थी, टेंशन मुक्त, पूरी तरह से चिंता मुक्त हो गई थी। तो इन 2 भाव का अनुभव तो मैंने भी किया है। अगर आप बाबा मिलन के जा रहे हैं तो आपके मन में कौन सा भाव आएगा, ये आप जरूर किसी के साथ शेयर कीजिए। और आप बाबा मिलन करके आए हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आपके मन में कौन सा भाव आया था। तो ये था मेरा आज का वीडियो।
इस वीडियो में आपने जाना कि बाबा मिलन के समय जो नियम बताए जाते हैं उसके क्या महत्व है तथा बाबा मिलन के समय आत्माओं में कौन से अष्ट प्रकार के विभिन्न भाव प्रकट होते हैं, इसके बारे में हमने जाना। तो मेरा ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। ओम शांति।